अजामिल की कथा आती है कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और था तो अच्छा ब्राह्मण। एक बार पिता के आदेश पर पुष्प का चयन करने के लिए वन की तरफ गया। वहां एक वैश्या को देख लिया, कहते हैं मन मोहित हो गया और वह अजामिल का मन उस वैश्या पर आकर के टिक गया। मति भ्रष्ट हो गई। मैंने उस समय कहा था नीति छोड़ करके जब हम रुचि पर आ जाते हैं, इसलिए आज की कथा नीति और रुचि पे है। हमने जहां नीति छोड़ी वहां मति चली जाएगी। जहां रुचि पकड़ लिया, जहां नीति पकड़ी वहां ठीक है, और जहां रुचि पकड़ ली वहां गड़बड़ हो गया। उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणत्व की नीति छोड़ दी और अपनी रुचि पर आ गया। रुचि क्या हुआ? उस वैश्या के साथ विवाह करने की रुचि हुई। विवाह कर लिया और उसका स्वभाव भी उस वैश्या के जैसे हो गया। पुत्र हो गए। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया और छोटे पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, ऐसा भागवत में कहते हैं। समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। पूजा पाठ तो न जाने कितने सालों पहले छूट गया था, अब तो केवल दुराचार, व्यभिचार और व्यभिचार में लग गया। आचरण ही बिगड़ गया, संस्कार बिगड़ गए। और कहते हैं कि अंत समय आ गया और उस अजामिल के पास यमदूत आ गए और यमदूतों ने अब अजामिल को बांधने के लिए, उसके प्राणों को खींचने के लिए अपने रस्सों को फेंका है। और यमदूतों को देख करके वो भयभीत हो गया, डर गया और डर के मारे जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और जब नारायण बोलना शुरू किया तो उसको अपने पहले कर्म किए हुए व्यवहार याद आ गए कि अरे वो नारायण नहीं, वो जगत का पिता नारायण है। और ध्यान भगवान में लग गया, वो भगवान की याद आ गई। बुलाया तो बालक को। देखो, एक तो अजामिल जिसने बुलाया अपने बालक को, लेकिन आ गए वहां यमदूत तो आए थे अजामिल के पास भी, लेकिन भगवान के पार्षद पहुंच गए बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। और दूसरे थे हमारे राजा दशरथ, जिन्होंने भी राम को पुकारा। अंत समय में उन्होंने भी राम को पुकारा, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला। राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान ने जन्म तो भले ही लिया, मोक्ष नहीं मिला। और यहां इन्होंने पुकारा तो बालक को इन्होंने भी, लेकिन ध्यान कहां पहुंच गया? भगवान में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यदि पूजन करना है, अर्चन करना है, तो छोटी उम्र से अभ्यास डालो। बच्चों को अभी से ही इस अभ्यास में संलग्न करो, उसकी ओर आगे बढ़ाओ। कथाओं में जाओ तो बच्चों को ले जाओ, कीर्तन में जाओ तो बच्चों को ले जाओ, मंदिर जाओ तो बच्चों को ले जाओ। बताओ ये भगवान है, इनको प्रणाम करना चाहिए। वह उनका संस्कार बनेगा। जब कभी पाप का उदय होगा और पाप हावी पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उस समय उनको भगवान की याद आएगी और वो भगवान उन्हें की रक्षा के लिए आएंगे। बच्चों को संस्कार दो। और अजामिल की रक्षा करने के लिए भगवान के दूत आ गए और कहते हैं
दूतों ने यमदूतों के साथ युद्ध करने लग गए, रोकने लग गए, तो अभी अजामिल को नहीं ले जा सकता, इसके पुण्य बल आ गए हैं। और कहते हैं दूत वहां से चले गए, अजामिल भगवान की भक्ति में लग गया और दूत जाकर के यमराज के पास गए और यमराज को प्रणाम किया और कहने लग गए, अरे प्रभु, हम तो जानते थे आपसे बड़ा तो कोई नहीं, आपसे सब डरते हैं, आप जिसके पास जाओ सबके प्राणों के ऊपर आ जाते हैं, सबको प्राणों का संकट हो जाता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी के प्राणों को लेने गए हों और हमें वहां से खाली हाथ आना पड़ा हो। लेकिन ये अजामिल इतना दुराचारी, व्यभिचारी, व्यसनी, गलत कर्म करने वाला, इसके पास ऐसी कौन सी शक्ति आ गई? इसने तो बस नारायण कहा और हम उसे रोक नहीं पाए। कुछ देवता उसके प्राणों को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए आ गए। प्रभु, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? तो कहते हैं यमदूत, यमराज कहते हैं यमदूतों से कि अरे, हमसे बड़ा यदि कोई है तो वो वही नारायण है, हम भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। हम भी उन्हीं के शरण में हैं, हम भी उन्हीं की पूजा करते हैं, हम भी उन्हीं की आराधना करते हैं।